ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस जंगल में कुछ ऐसा था जो लोगों को डराता था। तभी इस गांव में आना होता है अर्जुन का। अर्जुन बहुत साहसी बच्चा है और अर्जुन की उम्र सिर्फ 12 साल है। आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जो सबको डराता है? मुझे तो जाकर देखना चाहिए। अर्जुन तय करता है कि वो इस जंगल में जाएगा और इस राज की खोज करेगा। अर्जुन जब जंगल से गुजर रहा होता है तो वह देखता है कि अचानक से जंगल का माहौल बदल रहा है। अंधेरा बढ़ गया है और माहौल शांत हो गया है। थोड़ी दूर चलने पर अर्जुन को एक पेड़ दिखाई देता है जिसके ऊपर कुछ निशान बने हुए थे। अर्जुन मन में सोचता है कि इन पेड़ों पर ये निशान किसने और क्यों बनाए होंगे। इस बात का पता लगाना चाहिए। अर्जुन को अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज धीरे से अर्जुन को अपने पास बुला रही होती है। कौन है वहाँ? कौन बोल रहा है? अर्जुन उस आवाज का पीछा करता है। और पीछा करते हुए अर्जुन एक गुफा तक पहुंच जाता है। ये गुफा इस जंगल में, इस गुफा का कुछ रहस्य होगा, जो यहाँ कुछ न कुछ होता ही रहता है। थोड़ी आगे चलने पर अर्जुन को एक किताब दिखाई देती है। वह सोचता है कि इस जंगल में ये किताब कैसे आई होगी। तभी वो किताब अपने आप खुल जाती है और उसमें से आवाज आती है और अर्जुन को पता चलता है कि वो किताब वही रहने वाले एक मधु नाम के आदमी की थी। उसी की आत्मा अब इस गांव में अजीब अजीब हरकतें करती रहती है। मधु की आत्मा अर्जुन को बताती है कि एक तांत्रिक ने उसकी बलि लेकर तंत्र विद्या में महारत हासिल करनी चाहिए थी, परंतु मैंने अपनी खुद की जान लेकर उसको सफल नहीं होने दिया। लेकिन उस तांत्रिक ने मेरी आत्मा इस किताब के अंदर कैद कर दी और कहा कि जब तक कोई भली आत्मा तुझे आकर छू नहीं लेती तब तक तू इसे ही कैद रहेगा। तभी से मैं जंगल में कुछ न कुछ अजीब अजीब चीज करता हूँ जिससे किसी का ध्यान मेरी तरफ आए और मेरी आत्मा यहाँ से निकल पाए। आज पूरे 100 सालों के बाद तुम आए हो। क्या तुम मुझे मुक्ति दिलाओगे? तुम सिर्फ इस किताब को छू लो। अगर तुम्हारी आत्मा पवित्र होगी तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये बोलकर मधु की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अर्जुन सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करता है कि ये ईश्वर कृपया करके मधु की आत्मा को मुक्ति दे दीजिए। और अर्जुन किताब को अपने हाथों में उठा लेता है। अर्जुन एक सच्चा और नेक बच्चा था, इसलिए मधु की आत्मा को तुरंत मुक्ति मिल जाती है। मधु अर्जुन का धन्यवाद करता है और खुशी खुशी चला जाता है। सभी गांव वाले मधु से बहुत खुश होते हैं और मधु को शुक्रिया बोलते हैं। इस तरह एक छोटे से बच्चे ने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया।